22 जनवरी 2024 यानी वह तारीख जब रामलला सालों के इंतजार के बाद अपने मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रहे हैं और इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। खुद सीएम योगी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जाकर देख रहे हैं कि कितना काम हुआ और कैसे हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन के लिए 22 जनवरी के कार्यक्रम को देखते हुए सीएम योगी ने अयोध्या में विकास कार्यों की समीक्षा भी की। राम मंदिर का निर्माण कितना बचा हुआ है, काम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। इसके अलावा सीएम योगी ने अयोध्या धाम, रेलवे स्टेशन, अयोध्या एयरपोर्ट और 30 दिसंबर को होने वाले पीएम मोदी की रैली के ऊपर भी समाचार लिया। मुख्यमंत्री योगी करीब 4.5 घंटे अयोध्या में मौजूद रहे। एक एक चीज को भी प्रभु श्री राम के इस गर्भगृह के लिए, इस मंदिर के लिए जो काम चल रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं, उसे भी देखा। वे गर्भगृह में गए और देखा कि वहाँ लोग कैसे काम कर रहे हैं, एक एक चीज की बारीकी को समझ रहे हैं, कैसा काम चल रहा है, कितना टाइम पे काम चल रहा है और कोई मदद चाहिए तो उन्हें बताया जाए, तुरंत उस चीज को भी लगाया जाए। ये सब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। राम मंदिर भव्य बने, शानदार बने और समय पर बने। 22 जनवरी से पहले फिलहाल 30 दिसंबर पर सीएम योगी का फोकस है, क्योंकि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आने वाले हैं और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें अयोध्या का एयरपोर्ट भी है। अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इसी दिन दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट भी उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक आने वाली सड़क भी पूरी तरह से राममय बनाई जा रही है और जो राम मंदिर तक पहुंचेगा उसे पूरे रास्ते में राम से जुड़ी हुई चीजें दिखेंगी। सड़क के किनारे भगवान राम के प्रतीक लगाए जाएंगे, रामायण के छाया चित्र लगाए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए हजारों निमंत्रण बांटे गए हैं, जिनमें कांग्रेस नेताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने के निमंत्रण शामिल हैं। सुनिए किस किस को न्योता दिया गया। सोनिया गांधी को भी न्योता दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी राम मंदिर के कार्यक्रम में आने का न्योता भेजा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को भी न्योता गया है। सभी को व्यक्तिगत तौर पर कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया है। अब से पहले विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा था, यानी जो लोग आरोप लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो इससे अपना पर्सनल कार्यक्रम बना लिए हैं, एक पार्टी का कार्यक्रम है, उनको अब इस निमंत्रण से झटका जरूर लगा होगा। पर इसके ऊपर देखें तो सवाल ये है कि कांग्रेस के ये सारे नेता प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं, क्योंकि संसद में और देश में कुछ अच्छा हो जाए तो वहाँ तो ये लोग हंगामा कर देते हैं। जितना विपक्ष है वो एक हो जाता है। विपक्ष ने पहले राम मंदिर को तो सवाल उठाए थे, राम के अस्तित्व को लेकर भी सवाल उठाए थे, राम को काल्पनिक भी कहा गया। तो क्या अब ये लोग प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना तो सोनिया गांधी और ना ही राहुल गांधी ने रामलला के दर्शन किए। जब सोनिया गांधी से इसके बारे में सवाल किया गया तो वे बिना कुछ कहे चली गई। सोनिया गांधी ने पलटकर ये भी नहीं कहा कि हाँ मुझे निमंत्रण मिला या कि नहीं मिला। जाने की बात तो बड़े दूर की है। जबकि कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि या तो सोनिया गांधी जाएंगी या फिर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल जाएगा। दूसरी तरफ भाजपा नेता रवि किशन कह रहे हैं कि लगता नहीं है कि ये लोग आएंगे। रवि किशन कह रहे हैं कि मोदी जी का दिल बड़ा है तो सबको बुलाएंगे, पर लग नहीं रहा कि विपक्ष आएगा। राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ राजनीति में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए अब तक 7,000 निमंत्रण पत्र बांटे जा चुके हैं। देश में विपक्ष को निमंत्रण बांटने पर भी आपत्ति थी। आपको ये याद दिलाते चले कि विपक्ष ने क्या क्या कहा था राम मंदिर को लेकर। आपको याद होगा कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि ये निमंत्रण सिर्फ एक पार्टी को दिया जा रहा है। क्या ईश्वर अब एक पार्टी तक सीमित रह गए? अब तो आपके लोगों को भी दिया गया है जनाब। अब बता दीजिए सलमान जी, आप आएंगे या नहीं?
कांग्रेस के ही नेता कमलनाथ मंदिर के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का मंदिर है। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है। क्या ये किसी एक पार्टी का मंदिर है? वहीं उद्धव पार्टी का गुट, शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे वाला गुट है, उसमें संजय राउत भी बयानबाजी में पीछे नहीं है। डीएमके के नेता ने कहा, राम का जन्म पौराणिक कथा है, ये रामायण की कहानी है। वे यानी भाजपा के लोग इतिहास को पौराणिक कथाओं से बदलना चाह रहे हैं। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ संवेदनशील विषय है। विपक्ष के लोग नहीं भी जाएंगे तो इस कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, पर इस पर राजनीति करने से नुकसान भी हो सकता है। यह भी इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह। ये भी सच है कि अयोध्या में राम मंदिर की वजह से अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। आपको अयोध्या की ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि आप गर्व महसूस करेंगे। अयोध्या में राम के चरण पादुका की रिप्लिका जो है, मतलब उस जैसी बनेगी, उससे मिलती जुलती एक आकृति वहां ऑलरेडी लग चुकी है। ये असली चरण पादुका की ही तरह बनाई गई है। दरअसल भगवान राम की चरण पादुका को लेकर रामायण में वर्णन किया गया है कि इसी चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर महाराज भरत ने शासन किया। अब इस चरण पादुका को फिर से बनाया गया और उसे बनाने के लिए 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी का प्रयोग किया गया है। रामलला की चरण पादुका को पूरे देश में घुमाया जा रहा है और ये पादुकाएं प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 19 जनवरी 2024 को अयोध्या पहुंच जाएंगी। इन चरण पादुकाओं को लोग सर पर रखकर ले जा रहे हैं, जैसे प्रभु राम की चरण पादुका को अपना आप असल में लेकर चल रहे हो। ये चरण पादुका 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनी हुई है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।